हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार और आपका स्वागत है पवन जी के इन्वेस्टिगेशन सेंटर में। यह वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए है जो बीपीएससी टीआरई 3.0 में फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि फेज़ 3 में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं और अभी लगता है कि आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में पता न हो। अपेयरिंग का क्या होगा, अदर स्टेट का क्या होगा और इस बार किन को एलिजिबल माना जाएगा, कितनी वैकेंसी आएगी। जल्दी जल्दी मैं इस वीडियो को समराइज़ कर रहा हूँ ताकि आप अभी से माइंड सेट कर लें और आप अपनी अभी से तैयारी में लग जाएं। और जैसे जैसे समय आएगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा और अभी से ही आपके माइंड में क्लियर रहेगा। सबसे पहले तो आप यह अभी ध्यान रखिएगा कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो एग्ज़ाम है वो 24 अगस्त को प्रस्तावित कर दिया गया है और बीपीएससी की तरफ से एग्ज़ाम कैलेंडर को भी जारी कर दिया गया है। बीपीएससी टीआरई 1.0 में पहले वैकेंसी बताई गई थी 50,000, बाद में अपडेट करके और 20,000 को जोड़ दिया गया, तो 70,000 वैकेंसी कर दिया गया था। बीपीएससी टीआरई 2.0 में शुरू में 79,000 वैकेंसी थी, बाद में इंक्रीज होकर 1,20,000 के करीब यह वैकेंसी को कर दिया गया, क्योंकि बाद में इसमें 1 to 5 का वैकेंसी जोड़ दिया गया था। अभी अभी बीपीएससी टीआरई 3.0 में 70,000 के करीब वैकेंसी है, बाद में इसमें वैकेंसी जुड़ने की संभावनाएं हो सकती है। तो कहने का मतलब है कि इस बार भी वैकेंसी कम नहीं है। जैसे टीआरई 1.0 और टीआरई 2.0 में जिस तरह से वैकेंसी थी, ठीक उसी प्रकार से इस बार भी वैकेंसी रहेगी। तो आप लोग देख भी रहे हैं कि हज़ारों की संख्या में लोगों का चयन भी हो रहा है। तो अगर इस बार आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो इस बार आपका भी चयन हो सकता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। आप लोग किसी भी स्टेट से हैं तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। ये तो आप पहले भी नोटिफिकेशन पढ़े होंगे। अभी इस बार इस नियम में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। अभी बिहार सरकार को इस नियम को बदलाव करने की कोई मंशा नहीं है। अब बात रह गई सीटेट अपेयरिंग वालों की। अब सीटेट अपेयरिंग वालों को फॉर्म भरने के लिए मनाही है। इसका मतलब है कि सीटेट पास होना चाहिए। सीटेट अपेयरिंग को बीपीएससी टीआरई 1.0 में ही केवल मौका मिला था, लेकिन बीपीएससी टीआरई 2.0 में इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर दिया गया। तो जाहिर है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में भी सीटेट अपेयरिंग फॉर्म भरने से वंचित ही रहेंगे। अब इसमें देखने की बात यह है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में बीपीएससी के द्वारा फेज 3 में सीटेट अपेयरिंग वालों को लेकर क्या संज्ञान लेती है। आपको खुद भी पता है कि टीआरई 1.0 से लेकर अब तक बीपीएससी के चेयरमैन ने कितने कितने बदलाव भी किए हैं। सीटेट एग्ज़ाम अभी 21 जनवरी को होने वाला है और इसका रिजल्ट 1 से 2 महीने में आ ही जाएगा। और बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो फॉर्म फिल करने का जो प्रक्रिया है वो अगस्त में है, तो आपको काफ़ी समय भी मिल जाएगा। और स्टेट की बात करें तो स्टेट का एग्ज़ाम भी अब होने ही वाला है मार्च में। आप अगर बीएड हैं तो 6 to 8 में और 9 to 10th में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं 1 to 5, तो बीएड इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीएड को 1 to 5 से बाहर कर दिया गया था। 1 to 5 में केवल डीएलएड और बीटीसी ही अप्लाई केवल कर सकते हैं। साथ ही साथ 6 to 8 में भी अप्लाई कर सकते हैं बीएलएड और बीटीसी वाले। अगर आप स्टेट का फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए। 9 to 10th और 11 to 12 में सब्जेक्ट का बड़ा लोचा है। खास करके 9 to 10th में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बहुत दिक्कत है। कैंडिडेट्स को समझ में ही नहीं आता है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को चुनना है और कौन सा नहीं। तो आप देख लीजिएगा कि आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है आप उससे ही स्टेट करें और उसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से आप बीपीएससी टीआरई 3.0 में फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अगर आप स्टेट को गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से कर लिया है तो वो मान्य नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा।
क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को वेरीफाई नहीं करता है, वो ऐसे ही स्टेट का पास सर्टिफिकेट दे देता है। अगर आप स्टेट को गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से पास कर लेते हैं तो आपको बीपीएससी टीआरई 3.0 से वंचित कर दिया जाएगा। स्टेट पेपर 1 में 9 to 10th के लिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए। स्टेट पेपर 2 के लिए यानी कि 11 to 12 के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए, प्लस साथ में बीएड होना चाहिए। अब एज की कट ऑफ डेट की बात करते हैं कि जिस तरह से टीआरई 1.0 में और टीआरई 2.0 में जिस तरह से आपका ऑफिशियल डेट ऑफ कट ऑफ रखा गया था, ठीक उसी तरह से इस बार भी डेट ऑफ कट ऑफ रखा जाएगा। सिलेबस की बात करते हैं तो जिस प्रकार बीपीएससी टीआरई 1.0 और बीपीएससी टीआरई 2.0 में जिस तरह से सिलेबस को रखा गया था, ठीक उसी प्रकार से सिलेबस रखा जाएगा। बस आपको केवल एससीईआरटी और एनसीईआरटी को फॉलो करना है। तो आप अभी से ही तैयारी को शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास अभी बहुत ज़्यादा समय है। क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो समय है अगस्त में है और इसका एग्ज़ाम डेट भी निर्धारित कर दिया गया है 24 अगस्त को। तो आप अभी से ही इसका तैयारी शुरू कर दीजिए। इस बार का कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई था बीपीएससी 2.0 में, 80-85 प्लस कट ऑफ गया था बीपीएससी 2.0 में। और अभी जो आगामी बीपीएससी 3.0 का जो एग्ज़ाम है उसमें इससे बेहतर आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है, इसलिए आप अभी से इसका तैयारी शुरू कर दीजिए। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और यह वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।